नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी बिहार के एक छोटे से कस्बे की है, जहाँ पर रात का समय था। गांव में मेले का माहौल चल रहा था। चौक चौराहे पर भीड़ और टेंट के नीचे चल रहा था ऑर्केस्ट्रा। भीड़ तालियों और शोर शराबे में खोई हुई थी, लेकिन उसी भीड़ के बीच एक लड़की नाच रही थी। चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, मगर अंदर से वो थकी हुई थी, टूटी हुई थी और लाचार थी। वो लड़की पेशे से डांसर थी। लोगों के मनोरंजन के लिए गाना बजाना उसका काम था। पर मंच पर जब रोशनी उस पर गिरती तो लोग उसे देखते और ताली बजाते, मगर कोई नहीं जानता था कि पर्दे के पीछे उसकी ज़िंदगी कैसी। दोस्तों, उस रात भीड़ जब बिखरी और रोशनी बुझ गई तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, तीन बदमाश पहले से उसकी ताक में थे, उसकी फिराक में थे। ऑर्केस्ट्रा खत्म होने के बाद लड़की अपने घर को जाने लगती है। सुनसान जगह पाकर उन तीन बदमाशों ने उसे अकेला पाकर रास्ते में रोक लिया। लड़की समझ भी नहीं पाई कि अचानक ये सब हो क्या रहा है, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात ऐसे हो गए कि वो तीनों हवसी और दरिंदों के बीच फंस चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दर्दनाक और दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। लेकिन कहानी में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, उस अंधेरी रात में उसकी चीखें जैसे सन्नाटे में गुम हो गई हो। उन दरिंदों ने उसके साथ बारी बारी से घंटों तक हैवानियत करते रहे। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन दरिंदों ने एक भी न सुनी। दोस्तों, घंटों तक दुष्कर्म करने के बाद वहाँ से तीनों फरार हो जाते हैं। गांव के लोग अगले दिन जब इस हादसे की खबर सुनते हैं तो गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाता है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ऐसी घटनाएं बार बार सिर्फ एक खबर बनकर रह जाएगी, या फिर कभी इन दरिंदों को सज़ा भी मिलेगी। जब दोस्तों सुबह हुई, सूरज की रोशनी जब गांव के कच्चे रास्तों पर फैली तो रात का सन्नाटा टूट चुका था। लेकिन उस लड़की के लिए वो रात कभी खत्म नहीं हुई। आंखें सूज चुकी थी, शरीर थक चुका था और मन डर से सुन्न हो चुका था। सबसे पहले उसने हिम्मत जुटाकर गांव के ही एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। वहां मौजूद औरतें उसे देखकर दंग रह गई। उसके कपड़े फटे हुए, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। एक पल को सब समझ गए कि उसके साथ कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। दोस्तों, गांव की औरतों ने उसे संभाला, पानी पिलाया और पूछा कि आखिरकार क्या हुआ है तुम्हारे साथ। जब उसने रोते रोते पूरी बात बताई तो वहाँ मौजूद लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली इम्तिहान। कुछ लोग बोले, अब पुलिस में मत जाना, इज्जत चली जाएगी। तो कुछ ने कहा, दरिंदों को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे जो हो। दोस्तों, लड़की का दिल टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर एक चिंगारी जल रही थी। उसने तय किया वो चुप नहीं रहेगी। गांव के ही दो तीन नौजवान लड़के उसके साथ थाने पहुंच जाते हैं। थाना पहुंचते ही पुलिस वाले पहले तो टाल मटोल करने लगते हैं। इतनी रात को कहाँ थी, कौन लोग थे, पक्का बताओ। लेकिन लड़की ने रोते हुए कहा, साहब, अगर आज आप भी मेरी मदद नहीं करेंगे तो ये लोग हर औरत को इसी तरह बर्बाद करते रहेंगे। दोस्तों, उसकी आंखों की लपट देखकर एक महिला पुलिसकर्मी सामने आई और FIR दर्ज कर ली। मेडिकल चेकअप के आदेश दिए गए और तीनों आरोपियों की तलाश करनी शुरू हो गई। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग बातें करने लगे, अब देखना क्या सच में इंसाफ होगा या फिर पैसे और दबाव में मामला दबा दिया जाएगा। उस लड़की की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रह गई थी। पूरा गांव और आसपास के इलाके में मामला चर्चा का विषय बन चुका था। लेकिन असली जंग अभी बाकी थी दोस्तों, क्योंकि जिन तीन दरिंदों ने अपराध किया था उनका दबदबा गांव में पहले से ही था। वो पैसे और राजनीति दोनों का खेल जानते थे। थाने में FIR दर्ज हो चुकी थी। मामला अब गांव की सरहदों से निकलकर पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया था। पुलिस ने अब दबिश दी तो दो आरोपी उसी रात गांव से फरार हो चुके थे। तीसरा आरोपी पकड़ा गया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर कम और अकड़ ज़्यादा थी। उसने पुलिस वालों के सामने ही कहा कि कुछ नहीं होगा, हमारे लोग हमें छुड़ा लेंगे। दोस्तों, पूरे ज़िले में चर्चा का विषय बन गया था। पुलिस ने जब दबिश दी तो आरोपी उसी रात गांव फरार होकर उसने पुलिस वालों के सामने ही कहा कि कुछ नहीं होगा, हमारे लोग ऊपर तक बैठे हैं। यही सुनकर लड़की का खून खौल जाता है। उसने पुलिस से साफ कह दिया, अगर आप इन्हें छोड़ देंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं मीडिया के पास जाऊंगी,
कोर्ट जाऊंगी, जहां जाना पड़ेगा वहां जाऊंगी। लड़की के इस जज्बे ने कई लोगों को हिम्मत दी। गांव के नौजवान जो पहले डर के मारे खामोश थे, अब उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने गांव में पंचायत बुलाई और खुलेआम ऐलान किया कि अगर कानून ने काम नहीं किया तो हम खुद न्याय करेंगे। दोस्तों, उधर पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी। अलग अलग जगहों पर छापेमारी करना शुरू कर दिया था, लेकिन दोनों बदमाश अपनी जान बचाने के लिए शहरों में छुपते फिरते थे। इस बीच लड़की की ज़िंदगी और मुश्किल हो गई थी। गांव के कुछ लोग उसके खिलाफ ही बातें करने लगे थे और कहने लगे कि ये औरत तो बदनाम हो गई है, ऐसी औरतों की वजह से ही समाज गंदा होता है। दोस्तों, ये सुनकर लड़की के दिल पर घाव और गहरे होते गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज़ थाने जाती, पुलिस से सवाल करती और हर सुनवाई पर मौजूद रहती। आखिरकार एक हफ्ते बाद बड़ी सफलता मिली पुलिस को। पुलिस ने गुप्त सूचना पर दोनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब पूरे गांव में हलचल मच गई। अब देखना था दोस्तों ये कि क्या सच में उन्हें सज़ा मिलेगी या पैसे वालों का खेल चलेगा। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर थी। एक तरफ लड़की की हिम्मत और सच था, तो दूसरी तरफ आरोपियों का रसूख और राजनीति था। उन आरोपियों की गिरफ्तारी ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी थी। अब सबकी निगाह कोर्ट पर थी। क्या सच में इस बार इंसाफ होगा या फिर पैसे और राजनीति का खेल जीत जाएगा। सुनवाई शुरू हो जाती है कोर्ट में। जब लड़के ने गवाही दी तो पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। उसने रोते हुए कहा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई है, लेकिन अगर इन्हें सज़ा नहीं मिली तो और कितनी लड़कियां बर्बाद हो जाएंगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर उसमें आग थी। जज ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। दूसरी तरफ आरोपी के वकील हर कोशिश कर रहे थे कि केस को कमज़ोर बनाया जाए। कभी कहते ये लड़की झूठ बोल रही है, कभी कहते ये सब पैसे के लिए कर रही है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और एफआईआर ने सबूत साफ कर दिए। गांव में भी माहौल बदल चुका था। जो लोग पहले उसे बदनाम कर रहे थे, और वही लोग उसके पीछे खड़े होकर कह रहे थे ये लड़की बहादुर है जिसने सच के लिए लड़ाई लड़ी। कई सामाजिक संस्थाएं भी उसके साथ जुड़ गई। मीडिया में खबरें चलने लगी कि बिहार की डांसर ने दरिंदों के खिलाफ खोला मोर्चा। दोस्तों, आखिर महीनों की सुनवाई के बाद फैसला आया। जज ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। तभी कोर्ट में मौजूद भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन उस लड़की की आंखों से सिर्फ आंसू बहे। ये आंसू दर्द के भी थे और राहत के भी थे। बाहर निकलते ही उसने कहा, आज मुझे इंसाफ मिला है, लेकिन मेरी ये लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, ये उन सब बहनों के लिए है जो चुपचाप सह लेती हैं। अब मैं उनकी आवाज़ बनूंगी। उसकी ये बातें सुनकर लगा जैसे वो टूटी नहीं बल्कि और मजबूत होकर निकली है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि उस समाज का आईना है जहाँ दरिंदे और डर दोनों मौजूद हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, कौन डर कर चुप रहता है और कौन हिम्मत से लड़ता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख है। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।